Hello everyone, welcome to the Competition Cruise, a one-stop solution for all competitive examinations. मेरा नाम है सौरभ और आज के एडिटोरियल सेशन में आप सबका स्वागत है। मैं इस चैनल पे प्रतिदिन भारत के सबसे प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर द हिंदू के एडिटोरियल्स लेकर आता हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि करंट टॉपिक्स की बेहतर समझ भी आपके अंदर विकसित की जाए। आप इस सेशन से जुड़े हुए कोई भी सुझाव हमें कमेंट में लिख सकते हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। स्मॉल चेंजेस कैन मेक अ बिग डिफरेंस। चाहे आप एवरेस्ट चढ़ने की शुरुआत करें या अटलांटिक महासागर को पार करने की, दुर्गम से दुर्गम कार्य एक छोटे से कदम से शुरू होते हैं। एक छोटा सा स्टेप, एक छोटा सा बदलाव, एक छोटी सी सोच अगर कंसिस्टेंटली लिया जाए तो ये आपके जीवन को निश्चित ही सकारात्मक दिशा दे सकता है। ये छोटे छोटे चेंजेस कब आगे जाकर एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन का कारण बन जाते हैं, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। तो अपने जीवन में छोटे छोटे सकारात्मक बदलावों पर ध्यान दीजिए, अपनी आदतें बेहतर बनाइए, सफल निश्चित आप होंगे। आइए आज के ट्यूटोरियल पे चलते हैं। आज का ट्यूटोरियल दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु पे आधारित है, अ डिस्टिंक्ट राइट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड स्पीसीज प्रोटेक्शन। हम सभी लोग जानते हैं कि दुनिया में क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही विशेष मुद्दा बन के सामने आया है, खास करके पिछले 50 से 100 वर्षों के बीच में। 16वीं-17वीं सदी में जब माफ़ कीजिएगा 16वीं-17वीं सदी में जब औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था वेस्ट कंट्रीज़ में, खास करके इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस में, तो उस वक्त से ही हमारे वायुमंडल में, हमारे पर्यावरण में, हमारे एनवायरनमेंट में प्रदूषित तत्वों की संख्या, पॉल्यूटेड मटेरियल्स की संख्या, एलिमेंट्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 300-400 सालों के लगातार प्राकृतिक दोहन ने हमारे क्लाइमेट को ऐसी परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ से कि मानव जाति के मैनकाइंड अब एक्सटिंक्ट होने के कगार पे पहुंच सकती है। एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्ति की कगार पे। आप सभी लोग जानते होंगे डायनासोरस एक समय में हुआ करते थे, बहुत बड़े विशालकाय जीव, लेकिन पर्यावरण परिवर्तन को वो भी नहीं झेल पाए। हम मनुष्य होमोसेपियंस कहलाते हैं। ओके, होमोसेपियंस के अलावा भी 6 मानव जातियां धरती पे निवास करती थी। होमोसेपियंस तो बस एक है जो अफ्रीका से पूरे दुनिया में फैली, पर इसके अलावा 6 और नस्लें थी हमारी, पर वो बाकी सब एक्सटिंक्ट कर गए क्योंकि वो लगातार बदलते पर्यावरण के साथ, विभिन्न एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ एडजस्ट नहीं कर पाए। सो इफ वी से दैट क्लाइमेट चेंज इज a question of extinction in front of us, there is no two way about it. Okay, तो इतने महत्वपूर्ण टॉपिक पे आधारित ये एडिटोरियल निश्चित ही हमें बहुत कुछ सिखाएगा। आइए एडिटोरियल को समझते हैं। द राइट टू बी फ्री ऑफ क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स कम्स अमिड अ कंजर्वेशन डायलेमा। In recognizing the right to be free for the adverse effect of climate change as a distinct fundamental right, the Supreme Court of India has advanced the case for healthy environment and sustainable development. क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इफेक्ट्स को, क्लाइमेट चेंज के बुरे असरों को, बुरे प्रभाव को, ठीक है, उससे आज़ादी पाना, उससे फ्री होना, राइट टू बी फ्री को एक मौलिक अधिकार माना है सुप्रीम कोर्ट ने। हमारे संविधान में 6 मूल अधिकार हैं,
ठीक है, ये संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें गारंटीड है। इसका प्रोटेक्शन, इसको गारंटी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देती है। तो उन फंडामेंटल राइट्स में इसे शामिल किया गया है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज एडवांस द केस इन द हेल्दी एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हमारे अपेक्स कोर्ट ने, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ करके इस मुद्दे को एक हेल्दी एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट बनाने के लिए हमारे अधिकारों को पहचाना है। क्लियर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये एक वर्ड बहुत ही चर्चे में रहता है, आप सभी को समझना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ क्या होता है। इससे जुड़ा हुआ एक यूएन रेजोल्यूशन भी पास हुआ था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDG, जिसको आप सभी जानते होंगे। ठीक है, SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ क्या होता है। जब मैंने कहा था कुछ देर पहले कि 16वीं-17वीं सदी में हमारे विश्व में, खास करके पश्चिमी सभ्यता में बहुत तेज़ी से विकास कार्य आरंभ हुए। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हैज़ प्रोपेल्ड इट इन द फर्दर वे। लेकिन इस डेवलपमेंट की बहुत बड़ी कीमत हमारी पर्यावरण ने चुकाई है। इन्वायरमेंट पर इसका बहुत ही एडवर्स इफेक्ट पड़ा है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ होता है कि ऐसा डेवलपमेंट जो कि सस्टेन कर सके, जिसमें पर्यावरण को भी क्षति न पहुंचाई जाए और डेवलपमेंट भी साथ साथ हो, यानी एक पंथ दो काज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सीधा अर्थ यही है कि डेवलपमेंट के द्वारा मानव जाति के मूल फंडामेंटल क्वेश्चंस को, फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। फॉर एग्जांपल, भूखमरी, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, या फिर गरीबी, पॉवर्टी, या फिर स्वच्छ पानी की आवश्यकता, ये सभी फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे फंडामेंटल ज़रूरतें हैं। पर पर्यावरण के अत्यधिक दोहन ने हमें इन सब चीज़ों से दूर कर दिया है। जैसे शुद्ध पानी हमें नहीं मिलता, साफ़ हवा हमें नहीं मिलती, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। खास करके अफ्रीकन कंट्रीज़ में जहाँ गरीबी और ज़्यादा है, वहाँ गरीबी और बढ़ती जा रही है इन पर्यावरण के कारणों से। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का अर्थ होता है कि मानव की भलाई के साथ साथ डेवलपमेंट को साथ साथ चलाना। डेवलपमेंट का सीधा प्रभाव मनुष्य के लिविंग स्टैंडर्ड के बेहतर होने पे पड़े। क्लियर, चलिए आगे। The apex court had long ago recognized the right to live in a clean environment as a part of the right to life under Article 21 of the Constitution. सुप्रीम कोर्ट ने, अपेक्स का मतलब होता है उच्च, सर्वोच्च। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत समय पहले ही ये रिकॉग्नाइज किया था कि राइट टू लिव है, रहने का अधिकार है हमें क्लीन एनवायरनमेंट में। राइट टू लाइफ के तहत आर्टिकल 21, हमारे संविधान का आर्टिकल 21, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 ये कहता है कि जीवन का अधिकार हमें है। तो जीवन के अधिकार के तहत स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार हमें पहले ही वो प्रदान कर चुका था। However, the court has now reasoned that the right to be protected from climate change and the right to a wholesome environment are two sides of the same coin. And given the increasing threat of climate change year after year, the time has come to treat the former as a distinct right. जबकि कोर्ट ने अभी क्या कहा, द कोर्ट हैज़ नाउ रीजन, अब कारण ये दिया है कि इस अधिकार की सुरक्षा होनी चाहिए। सुरक्षा का अधिकार जो हमारे संविधान का है उसके तहत भी इसकी रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के मामले में, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है वो हमारे जीवन को खतरा उत्पन्न कर सकता है ना, हमारे रहने के स्टैंडर्ड पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये। तो होलसम एनवायरनमेंट का सुरक्षा और क्लाइमेट चेंज से प्रोटेक्शन की सुरक्षा, ये दोनों ही एक सिक्के के ही दो पहलू हैं, यानी ये साथ साथ चलते हैं। राइट टू अ होलसम एनवायरनमेंट, यानी एक पूर्ण पर्यावरण हमें प्रदान किया जाए, और साथ ही साथ हम क्लाइमेट चेंज से अपने आप को सुरक्षित भी रह सकें। ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही साथ दोनों काम होते हैं। ये देखते हुए, गिवन दैट, ये देखते हुए कि जो क्लाइमेट चेंज का खतरा है वह साल दर साल बढ़ता जा रहा है, द टाइम हैज़ कम टू ट्रीट द फॉर्मर एज ए डिस्टिंक्ट राइट। तो ये समय आ चुका है, टाइम हैज़ कम, यानी वक्त आ चुका है कि हम पहले वाला क्या है, कौन है यहाँ पे, लाइन में पढ़िए, पुरानी वाली पंक्ति में,
कि क्लाइमेट चेंज से हमें प्रोटेक्शन का जो राइट है वह एक डिस्टिंक्ट राइट के तौर पे अब ट्रीट किया जाना चाहिए, एक मूल अधिकार के तौर पे ट्रीट किया जाना चाहिए। It has explained how the vagaries of climate change have an adverse impact on life through factors ranging from rising temperature, storm and droughts to food shortage due to crop failure and shift in vector-borne diseases। ध्यान दीजिएगा, ये वर्णित करने लायक है। इट हैज़ एक्सप्लेन, ये पहले ही बताया जा चुका है कि कैसे क्लाइमेट चेंज के बहुत एडवर्स इफेक्ट हमारे लाइफ के ऊपर पड़ रहे हैं। ओके, थ्रू फैक्टर्स रेंजिंग फ्रॉम, जो कि बहुत बहुत लंबी चौड़ी जिसकी लिस्ट है, जिसमें राइजिंग टेम्परेचर, लगातार बढ़ता हुआ टेम्परेचर, कितनी गर्मी पड़ रही है हम सभी महसूस कर रहे हैं। स्टॉर्म्स, बहुत तूफानों की संख्या बढ़ गई है, ये जो समुद्री तूफान होते हैं ये बढ़ गया है। ड्रॉट टू फूड शॉर्टेज, बहुत सूखा पड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे होंगे कि साउथ इंडिया में ज़बरदस्त सूखा पड़ा हुआ है। हमारे चैनल पे इससे रिलेटेड एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो आई है, आप सभी उसे देख सकते हैं। साउथ इंडिया में वाटर क्राइसिस चल रही है, उसका बहुत बड़ा कारण वहाँ प्रोलॉन्ग ड्रॉट है, सूखे की स्थिति, जहाँ पे कि लंबे समय तक 3 वर्षों तक बारिश नहीं होती। फूड शॉर्टेज हो रही है कई जगहों पे। क्यों? क्योंकि क्रॉप फेल्योर हो रहा है, यानी खेती अच्छे से नहीं हो पा रही है, फसल नहीं हो पा रही। शिफ्ट इन वेक्टर बॉर्न डिजीजेज, और बहुत सारी तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं इस क्लाइमेट चेंज के कारण। If environmental degradation and climate change lead to acute shortage of food and water, the right to equality will also be violated, as the poorer, underserved communities will not be able to cope with the adversity। अगर इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन और क्लाइमेट चेंज अक्यूट फूड और वाटर शॉर्टेज की तरफ बढ़ता है, तो राइट टू इक्वलिटी जो है, यानी समानता का जो अधिकार जो है वो वायलेटेड होगा, उसका उल्लंघन होगा। जब पुअर, जहाँ पे कि गरीब, जो ज़्यादा गरीब होंगे, और अंडरसर्व्ड कम्युनिटीज़, मतलब ऐसी समुदाय जिनको कि सुविधाओं का लाभ कम मिलता है, यानी डिप्राइव्ड सेक्शंस जो होंगे हमारे सोसाइटी के, विल नॉट बी एबल टू कोप विद एडवर्सिटी। वो इस एडवर्सिटी को, वो इस प्रॉब्लम को, वो इस समस्या को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। द कोर्ट्स एम्फेसिस ऑन क्लाइमेट चेंज came in a case that pitted the concern over multiple deaths of the Great Indian Bustard due to solar power transmission lines against India's international obligation to meet its emission reduction and increase its energy capacity through non-fossil fuel sources। कोर्ट ने ये जोर दिया कि क्लाइमेट चेंज इस स्थिति में जब चिंताएं प्रकट हो रही हैं, बहुत सारे डेथ हुए हैं। क्यों डेथ हुआ है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के कारण, जो सोलर पावर ट्रांसमिशन लाइंस बिछाया जा रहा है उसके द्वारा, क्योंकि भारत ने वादा किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में और COP28 में भी कि वह एमिशन को रिड्यूस करेगा। हमारे देश में कब तक है जीरो कार्बन की को पूरा करने का लक्ष्य? 2070 तक। ठीक है, तो एमिशन रिडक्शन को पूरा करने के इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन के कारण भारत ऐसा कर रहा है, और इंक्रीजिंग कैपेसिटी करना चाह रहा है नॉन फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल का मतलब होता है पेट्रोल, डीजल, ऐसे कार्बनिक, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, ऐसे फ्यूल जिनको जलाने से CO2 उत्पन्न होता है। किंतु हमें डेवलप करना है नॉन फॉसिल फ्यूल, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड ना उत्पन्न हो। द कॉन्टेक्स्ट इज अ conundrum peculiar to some parts of the country। ये जो कॉन्टेक्स्ट है वह बहुत ही अजीब है। conundrum का मतलब होता है कि मिस्टीरियस है। कुछ पार्ट्स ऑफ कंट्रीज में the bench has faced with a plea by 3 union ministers, environment, power and new and renewable energy, seeking modification of the court's April 21 order that sought to protect the critical endangered Great Indian Bustard from being killed in collision of power transmission lines put up by solar energy companies in Rajasthan and Gujarat। देखिए, बेंच ने एक पिटिशन फेस किया। बेंच का मतलब सुप्रीम कोर्ट की पीठ से है। सुप्रीम कोर्ट में जो 2 या 3 जजेस का बेंच है, उसने एक आवेदन, एक प्ली की सुनवाई की, जो 3 यूनियन मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा दिया गया था। पर्यावरण मिनिस्ट्री, एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री, पावर मिनिस्ट्री और न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी की मिनिस्ट्री से।
जो ये चाहते थे, ये तीनों मिनिस्ट्री चाहती थी कि कोर्ट अप्रैल 2021 के अपने ऑर्डर में मॉडिफिकेशन करे, जिसने कि कहा था कि बहुत ही इंडेंजर्ड का मतलब होता है जो विलुप्त प्राय हो, जिन संकटग्रस्त हों, ऐसी प्रजाति किसी पक्षी या जानवर की जो कि संकट के कगार पे हो, यानी उनको बचाना बहुत ही ज़रूरी हो। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, उनको मारा जा रहा है। क्यों मारा जा रहा है? वो मर जा रहे हैं टकराने से, जो पावर ट्रांसमिशन बैठाया गया है सोलर एनर्जी के लिए राजस्थान और गुजरात में, ठीक है, उससे प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में। द अर्लियर ऑर्डर हैड डायरेक्टेड that all low voltage power lines in both priority where the bird is known to live and the potential where conservation efforts are going on areas be laid underground and existing overhead lines converted to underground line। देखिए कितनी खूबसूरत कितनी अच्छी जजमेंट दी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अर्लियर ऑर्डर में, और यह डायरेक्ट किया था 2021 में, अप्रैल 2021 में, कि जो लो वोल्टेज पावर लाइन्स हैं उन्हें दोनों ही जगहों पे, उन जगहों पे जिन्हें प्रायोरिटी दिया जाए जहाँ पे कि पक्षी रहते हैं और उन लाइन से टकराकर मर जाते हैं, साथ ही साथ उन पोटेंशियल जगहों पे जहाँ पे कि कंजर्वेशन एफर्ट्स किए जा रहे हैं, कि जहाँ पे कि पक्षी और एक मतलब नहीं कहते हैं अभ्यारण्य जिसे कहते हैं, जहाँ पे कि प्रोटेक्ट किया जाता है पर्टिकुलर वल्नरेबल चीज़ों को, वन्य जीव अभ्यारण्य जिसे कहते हैं हम, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो उन जगहों पे, जिन सेंचुरीज़ में जिन जगहों पे कंजर्वेशन के एफर्ट्स चल रहे हैं, उन जगहों पे जो ये बिजली की तार है उन्हें अंडरग्राउंड बिछाया जाएगा। समझ गए आप लोग? अंडरग्राउंड बिछाया जाएगा, यानी ज़मीन के अंदर से बिछाया जाएगा, ताकि वहाँ उड़ने वाली ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को कोई इशू नहीं हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। It had also directed the high voltage lines in identified areas be shifted below the ground। इसने ये भी डायरेक्शन दिया था कि जो हाई वोल्टेज लाइन्स हैं उन एरियाज़ में उन्हें ज़मीन के अंदर से बिछाई जाए। The modification was sought as conversion to underground lines are technically not possible and too expensive, and the renewable energy sector was adversely affected by the order, especially because the area had considerable solar and wind energy potential। लेकिन ये मॉडिफिकेशन की जो मांग की गई थी, जो एप्लीकेशन, जो प्ली फाइल किया गया था, वो ये कहा गया था, उसमें कहा गया था कि ये जो कन्वर्जन है अंडरग्राउंड लाइंस बिछाने का, ये टेक्निकली संभव नहीं है और ये बहुत महंगा है। साथ ही साथ ऐसा ऑर्डर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को एडवर्सली इफेक्ट कर सकता है, खास करके तब जब वो एरिया यानी राजस्थान गुजरात का एरिया सोलर और विंड एनर्जी के लिए बहुत ही सही है। The court has now asked an expert committee to decide on the extent of underground and overground lines and recalled its earlier order। कोर्ट ने अब कहा है कि एक कमिटी गठित की जाए ताकि डिसाइड किया जा सके कि अंडरग्राउंड एंड ओवरग्राउंड लाइंस का क्या स्थिति होना चाहिए, और रिकॉल इट्स अर्लियर ऑर्डर, और तभी अपने पिछले ऑर्डर को वो रिकॉल करेगा। It is unfortunate that the goal of reducing the country's carbon footprints and the need to protect a critically endangered species are at odds with each other। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, ये दुख की बात है, दुर्भाग्यजनक है। वेट बिट अनफॉर्चुनेट है कि जो लक्ष्य है कि कंट्री के कार्बन एमिशन को रोका जाएगा, कार्बन फुटप्रिंट को रोका जाएगा, कम किया जाएगा, और साथ ही साथ एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड को, एक स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट करने की जो ज़रूरत है, ये एट ऑड्स विद ईच अदर, ये आमने सामने है, एक दूसरे के विरोधी हैं। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। द सूनर अ सॉल्यूशन इज़ फाउंड द बेटर। जितनी जल्दी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया जाएगा उतना ही अच्छा होगा। आइए, तो ये था आज का एडिटोरियल सेशन। मैं आशा करता हूँ कि आप सबने इसे पसंद किया होगा। क्लाइमेट चेंज के प्रति जागरूक रहिए, क्योंकि ये प्रत्येक मनुष्य की जवाबदेही है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।